नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और दृष्टिकोण प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दाविंची रिजॉल्व 18 के बारे में बात करेंगे। अब कुछ टाइम मुझे हो गया है इसको यूज़ करते हुए। बहुत से लोगों ने पूछा था कि इसके बारे में आप अपना फीडबैक दीजिए, रिव्यू दीजिए, क्या 17 से 18 के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए या नहीं, नए टूल्स क्या क्या हैं, वो सारे टूल्स जो भी आए हैं हम डिस्कस करेंगे। कलरिंग के अंदर भी टूल्स नए आए हैं, फेयरलाइट में नए टूल्स आए हैं, राइट। हर एक चीज़ थोड़ी सी इंप्रूव भी हुई है कुछ जगहों पे, और कुछ जगहों पे लेटेस्ट नए टूल जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे वो आए हैं। जैसे AI टूल्स की इंटीग्रेशन हो गई है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारे टूल्स कितने काम के हैं, एक्चुअलिटी में कितना आपको इसका यूज़ रहेगा, ये सिस्टम के ऊपर कितना लोड डालते हैं, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट लेट्स रोल द इंट्रो। वेलकम बैक। यहाँ पर मैंने ब्लैक मैजिक डिज़ाइन की वेबसाइट खोली हुई है। दाविंची रिजॉल्व 18 में जो भी नया कुछ है वो इस पेज पे आपको मिल जाएगा। तो इसको मैंने ओपन किया ताकि आपको इजीली आप उस चीज़ को फॉलो कर सकें। बहुत से न्यू फीचर्स आए हैं, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उनकी मैं बात करूँगा, जैसे क्लाउड कोलैबोरेशन आई है इसके अंदर। ये उन लोगों के लिए है जो मल्टीपल लोग एक टीम में काम कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पर बैठे हैं। मान लीजिए कोई दिल्ली में बैठा है, कोई बॉम्बे में है, कोई चंडीगढ़ में है, तो एडिटर अलग जगह बैठा है, कलर ग्रेडिंग आर्टिस्ट अलग जगह बैठा है, राइट, और ऑडियो वाला बंदा अलग जगह बैठा है। तो ये सब लोग मिलकर के एक सिंगल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं क्लाउड के थ्रू। आपको प्रोजेक्ट जो है क्लाउड के अंदर सेव होगा और कोई भी व्यक्ति जो आपका आर्टिस्ट है जो इसके ऊपर इसको आपने एक्सेस दिया हुआ है वो क्लाउड पे उसको एक्सेस कर पाएगा और अपना पर्टिकुलर काम कर सकता है। मान लीजिए आप कलर ग्रेड कर रहे हैं किसी फुटेज को और उसका जो एडिट है उसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं, तो एडिटर आपका कहीं और भी बैठा होगा तो ओपन करके एडिटिंग में चेंज कर देगा और आपके पास भी वो जो है सेम चीज़ आपके यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो आप जब काम करेंगे तो एडिटिंग वाला चीज़ आपको अपडेटेड मिलेगी, आप उसके अंदर भी कलर अपनी ग्रेडिंग करते रहेंगे। सो दिस इज़ वेरी हैंडी टूल अगर आपके पास बड़ी टीम है तो। प्रॉक्सी जनरेटर पहले भी था, लेकिन अब जो है प्रॉक्सी थोड़ी बेटर तरीके से काम करती हैं। अब आपको ऑप्शन सामने मिल जाती है प्रॉक्सी डिसेबल या अनेबल करने की। पहले आपको ऊपर जाना पड़ता था मेन्यू के अंदर, तो एक छोटा ये भी चेंज है और प्रॉक्सी थोड़ी जल्दी बनती हैं। प्रॉक्सी मैनेजमेंट थोड़ी ज़्यादा अच्छे से इसके अंदर हो गई है। इन चीज़ों के अंदर वैसे तो अपने आप में डिटेल वीडियो बन सकती हैं सब चीज़ों के ऊपर, बट फिलहाल मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या इंटरेस्टिंग टूल्स आए हैं। तो कलर पेज में इंटरेस्टिंग टूल्स आए हैं। ऑब्जेक्ट मास्किंग यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं ओरिजिनल फुटेज के अंदर ये सब सिंगल एक ही जैसे कलर के अंदर ये सब चीज़ थी, और ये सिर्फ जो है मटके की जो शेप्स हैं इनको यहाँ पर ब्लू जहाँ पर पिक किया है ऑब्जेक्ट मास्किंग के थ्रू, वो आपकी चीज़ सिलेक्शन में आ गई, और जहाँ पर रेड लाइन्स ड्रॉ की हैं मतलब ये सिलेक्शन के बाहर है। तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने अपने आप इन चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया और पूरी वीडियो में ट्रैक कर देता है। इससे आप अलग से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है तो ईजिली कर सकते हैं। आपको मास्क बना करके ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हैंडी टूल है ये, इंटरेस्टिंग टूल है। उसके अलावा सबसे जो मुझे मज़ेदार चीज़ लगी वो है डेप्थ मैपिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिजिनल फुटेज है और यहाँ पर डेप्थ मैप है। इसके यूजेस क्या है आपको दिख तो रहा है। इसके अंदर जो भी सबसे पास है कैमरा के एरिया वो ब्राइटेस्ट है, जो सबसे पास चीज़ है वो आपको वाइट में नज़र आ रही है, और जो दूर जाती आ रही है वो थोड़ी डार्क होती आ रही है। जो सबसे पीछे है वो ब्लैक की तरफ जा रहा है। तो इससे आपको यहाँ पे पता लग रहा है कौन सी चीज़ हमारी पास है, कौन सी दूर है। इसको आप मल्टीपल वेज में इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपली इस कैरेक्टर के पीछे आपको टेक्स्ट डालना है, ऐसे छोटे कामों के लिए भी, और अगर आपको पूरा का पूरा सीन रीलाइट करना है तो उसके लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। मान लीजिए पीछे ब्लू लाइट की जगह आपको बाद में येलो लाइट चाहिए, तो आप सिर्फ पीछे पीछे का एरिया जो है डेप्थ मैप में सिलेक्ट करके और उतने एरिया की आप लाइटिंग चेंज कर सकते हो। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसका मैं अलग से ट्यूटोरियल भी बना करके अपने पर्सनल चैनल पे डाल रहा हूँ, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और इस वीडियो के एंड में भी। तो अगर आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है, सीखना है डेप्थ मैप को, तो आप जा करके वो वीडियो ज़रूर देखें। उसके अलावा AI टूल्स और भी बहुत सारे आए हैं। जैसे आपने एक लॉकडाउन सॉफ्टवेयर था आफ्टर इफेक्ट्स में, उसमें देखा होगा कि कोई टी-शर्ट वगैरह के ऊपर या कोई भी टेक्स्ट ऐसा जो रैप हो रहा हो, कोई भी सरफेस जो रैपिंग सरफेस है उसके ऊपर अगर ट्रैकिंग करनी हो, मैश ट्रैकिंग करनी हो, तो वो आप लॉकडाउन से या फिर मोका प्रो जो नया वाला आया था उससे करते थे। वो चीज़ अब दाविंची रिजॉल्व के अंदर भी नेटिवली आ गई है। तो ये सरफेस ट्रैकिंग नाम से है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे इन्होंने वॉलंटियर यहाँ लिखा था, इसे ट्रैक करके यहाँ पर लोगो लगा दिया, तो अब ये चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। इस पर भी अगर ट्यूटोरियल चाहिए तो डेफिनेटली बताएं, मैं इस पर भी अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा। जो इनका पहले से ब्यूटी फिल्टर था वो और इंप्रूव हो गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर ओरिजिनल फुटेज और आफ्टर रिजॉल्व ब्यूटी क्या क्या फ़र्क आया है। तो बहुत सारे एफेक्ट्स इसमें अपडेट हुए हैं, नए भी आए हैं, कुछ पुराने वालों को और ज़्यादा बेटर बनाया गया है, राइट। तो इन चीज़ों में अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। हर एक छोटी छोटी चीज़ के अंदर जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस यहाँ पर कर रहा हूँ आपको। नए टेक्स्ट और शेप की जो है स्पीड, अगर आपने नोटिस किया हो पुराने वाले जो रिजॉल्व थे, जितने भी वर्जन थे, उसमें अगर आप फ्यूजन का कोई बना हुआ टेम्पलेट इस्तेमाल करते थे, कोई बना हुआ टेक्स्ट एनिमेशन इस्तेमाल करते थे, तो बहुत स्लो हो जाता था आपका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर। तो वो जो है प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है। अगर अब आप फ्यूजन की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जो उसके अंदर प्रीमेड होती हैं, जो भी वहाँ पर टाइपोग्राफी के इफेक्ट वगैरह हैं, तो बड़े स्मूथली प्ले होते हैं, कोई आपको लैग नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। चीज़ें GPU एक्सेलरेटेड हैं। अब आपका जो है अगर GPU अच्छा है तो आपका सॉफ्टवेयर और बेटर परफॉर्म करेगा। पहले भी ये GPU का इस्तेमाल करता ही था, बट अब और बहुत डिटेल में छोटी छोटी चीज़ें जो है उनके अंदर GPU का इस्तेमाल करता है, तो बेटर परफॉर्मेंस आपका ओवरऑल सॉफ्टवेयर देता है, एक्सपीरियंस आपका बढ़िया हो जाता है, फास्ट चीज़ें चलती हैं। फेयरलाइट पेज में ज़्यादा लोग तो जाते नहीं होंगे, ऑडियो का काम करने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा ध्यान देते होंगे, या फिर जो अपना
साउंड बेस्ड शॉर्ट फिल्म वगैरह कर रहे हैं वो लोग। तो इसके अंदर जो है पूरा पूरा पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आई है वो ये मुझे लगा, जो इनोवेटिव स्पेस व्यू 3D डिस्प्ले जो है, इसको मैं आपको अलग पेज पे दिखाता हूँ। तो आप इमेजिन कर लीजिए सामने ये थिएटर की स्क्रीन लगी हुई है और ये पूरा थिएटर है, ये नीचे आपका फ्लोर है, ये साइड वॉल्स हैं, ऊपर छत है। अब थिएटर के अंदर जैसे आपका डॉल्बी सराउंड साउंड होता है, तो कौन सी ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आप इसको ट्रैवल करवा के घुमा करके वापस यहाँ तक ला सकते हैं। तो आपको लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बेसिकली साउंड है, ये पूरा ऐसे कोई यहाँ से मान लीजिए जानवर भागता जा रहा है और वो आपके कैमरा में ऐसा था कि यहाँ से भागता हुआ आया और स्क्रीन को क्रॉस करके दूसरी साइड चला गया। तो आप ये फीलिंग ऑडियो के थ्रू दे सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये मतलब कर तो आप पहले भी सकते थे, लेकिन अब आप उसको विजुअली देख सकते हैं कि आपकी साउंड कौन सी कहाँ पे ट्रैवल कर रही है, कितनी हाइट पे है, कितनी नीचे है, आगे पीछे है। ठीक है, तो ये बाइनरल इसके अंदर आई है नई टेक्निक, जिससे आप ऑडियो को विजुअलाइज कर सकते हैं और बेटर साउंडिंग एक्सपीरियंस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फीचर्स दैट आई हैव सीन। इसको मैंने अभी इस्तेमाल में उतना नहीं किया, बट ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी फेयरलेट पेज पे। और AI के बहुत सारे टूल आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूरल इंजन की बात कर रहे हैं। न्यूरल इंजन से क्या है, आपकी स्पीड जो है, ये बोलते हैं यहाँ पर 300% स्पीड इंक्रीज हो गई है। और डेफिनेटली मुझे फ़र्क पता लगा है सब चीज़ों में, स्पीड इंक्रीज डेफिनेटली हो गई है। स्मार्ट रिफ्रेम भी एक नई चीज़ आई है। स्मार्ट रिफ्रेम एक्चुअली आप अगर देखें कि ऑटो रिफ्रेम जैसे प्रीमियर प्रो के अंदर है, अगर आपको कंटेंट जो है उसको दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के लिए, जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब के लिए तो बनाते हैं 16:9, किसी और इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट वगैरह के लिए आपको कंटेंट बनाना है, आपको वर्टिकल कंटेंट बनाना है, 16:9 की बजाय 9:16 करना है, तो वो चीज़ों के लिए आप ये स्मार्ट रिफ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपके सब्जेक्ट को सेंटर में रखने की कोशिश करेगा। HDR मॉनिटरिंग आ गई लैपटॉप के अंदर भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फास्ट नाइस को जो एग्जांपल दिया है, ये भी बेसिकली डेप्थ को ही एस्टिमेट करता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है। जैसे थोड़ी सी फॉग इसमें डाली है, ये ऑटोमेटिकली डली हुई है, ये आपको अलग से लेयर्स लेके नहीं डालनी पड़ी है। तो ये एटमॉस्फेरिक सिमुलेशन इसमें नहीं आई है, एज डिटेक्शन नहीं आई है। ये सारी चीज़ें जो है AI बेस्ड टूल्स हैं, जो कि आपको बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। M1 अल्ट्रा परफॉर्मेंस जो लिखी हुई है, बेसिकली जिन लोगों ने M1 चिप वाले एप्पल के प्रोडक्ट लिए हैं, लैपटॉप वगैरह, उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये इसके बाद उसकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है और बहुत बेटर परफॉर्मेंस ये M1 चिप के ऊपर देता है। नए वाला रिजॉल्व जो है, विंडोज़ के लिए ऐसा स्पेसिफिक कुछ लिखा नहीं है, बट मैं विंडोज़ पे यूज़ कर रहा हूँ, उस पर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसकी आ रही है। ठीक है, तो AI वाली चीज़ जो मैं बता रहा था आपको, उसके AI में होता क्या है बेसिकली, ये देखो यहाँ AI टूल्स की बात हो रही है। यहाँ पर वही जैसे ऑब्जेक्ट मास्क था, वैसे यहाँ पर पर्सन मास्क भी है। आप सिंपली जैसे ऑब्जेक्ट को मास्क करते हैं, ऐसे पर्सन को भी मास्क कर सकते हैं। बट इसमें फ़र्क क्या है, बेसिकली AI के थ्रू हम क्या करते हैं, AI को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ इसको दी गई AI को, और मशीन लर्निंग के थ्रू उसको समझाया गया कि ये ह्यूमन है और ये ह्यूमन नहीं है। उससे इसने बहुत सारी इमेजेस के थ्रू काम कर करके प्रोसेस कर करके उसको समझ में आया कि ह्यूमन किस तरह का दिखाई देता है, किस किस तरह की इमेजेस ह्यूमन की हो सकती हैं, और उसमें से कौन कौन सा पार्ट नॉन ह्यूमन है, किस किस तरह की चीज़ें ऑब्जेक्ट की हो सकती हैं, कहाँ कहाँ से बाउंड्रीज बनती हैं। वो सब पढ़ाई होने के बाद, उस मशीन लर्निंग के बाद में, अब कंप्यूटर आपका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद जज कर सकता है कि कौन सी चीज़ आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप पर्सन मास्क क्रिएट कर रहे हैं, तो वो अपनी सारी जो उसने अभी तक स्टडी किया है, जो उसको इमेज डेटा दिया गया था, उसके थ्रू वो गैस कर सकता है कि ये पर्सन है और ये पर्सन नहीं है, ये वाला पोर्शन जो है बैकग्राउंड है। इस तरह से ईजिली वो उसको बैकग्राउंड को कट आउट कर सकता है। नॉर्मली जब आप स्केल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ब्लरीनेस आती है, यहाँ पर सुपर स्केल से स्केल करते हैं तो आपकी वो चीज़ क्रिस्प रहती है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी AI के टूल्स हैं। ये स्मार्ट रिफ्रेम जैसे मैंने आपको बताया था सोशल मीडिया के लिए, अगर आपको इसको 16:9 में करना है तो आपका रिफ्रेम हो जाएगा, और उसके अंदर से जो सब्जेक्ट है उसको सेंटर में रखने की कोशिश करेगा, जस्ट लाइक ऑटो रिफ्रेम इन प्रीमियर प्रो। यहाँ पर फेस रिफाइनमेंट के टूल हैं, ये भी आपके अपडेट हो गए हैं डेफिनेटली, बिकॉज AI का भी इसके अंदर भी योगदान हो गया है। डेड पिक्सल फिक्सर, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑब्जेक्ट रिमूवल, पैच रिप्लेसर, ये बेसिकली आप सब चीज़ें पहले भी कर सकते थे, बट अब ये इंटेलिजेंटली आप AI टूल्स के थ्रू करेंगे तो आपका काम ईजी हो जाएगा। एक्सपोर्ट ऑप्शंस भी आ गई हैं, आप जो है डायरेक्टली सीधा का सीधा यूट्यूब पर या वीमो पर अपलोड करना चाहते हो डायरेक्टली कर सकते हैं, पहले भी कर सकते थे, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। मार्कर वगैरह आप लगा सकते थे, वो पहले भी था, अभी भी है। ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, ये तो पुराने टूल्स ही लिखे हुए हैं। ट्रैकिंग भी पहले होती थी, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी अपडेट हुई हैं, और मेनली जो AI टूल्स हैं वो नए हैं, और थोड़ा बहुत जो पैनल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे बटन्स वगैरह थे उनके डिज़ाइन वगैरह चेंज हो गए हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, राइट। तो ये सारे तो फीचर्स थे। अब इसमें से बात करते हैं आपको कितने काम के हैं, कितने काम के नहीं हैं। बेसिकली एक तो ये जितने भी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, AI टूल्स हैं, ये सब जो हैं, और नए जो एफेक्ट्स आए हैं, वो सब के सब आपको स्टूडियो वर्जन में मिलेंगे। तो अगर आप फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें हैं ही नहीं, तो आपके लिए ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही हो जाएगा जैसा 17 था। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का डिफरेंस दिखाई देगा कि ओवरऑल जो लुक एंड फील है वो चेंज हो गई है, स्पीड इसकी बढ़ गई है, जैसे मैंने बताया फ्यूजन टाइटल वगैरह की स्पीड बढ़ गई है। और तीसरी चीज़ ये कि कुछ जगहों पर जो है विंडोज़ जो बनी हैं वो थोड़ी ज़्यादा लॉजिकल हैं, और कुछ बटन्स वगैरह जो है हैंडी हैं वो चीज़ें।
तो ये मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगा। जैसे कि मान लीजिए आप फेयरलाइट पेज के ऊपर हैं और वहाँ पर EQ के जो ऑप्शन है उनको आपको डिसेबल करने हैं, तो आपको पहले डबल क्लिक करके EQ का विंडो खोलना होता था और फिर आपको उसको ऑन ऑफ करना पड़ता था। बट अब जो है आप सिंपली उस EQ का जो टैब है उस पर क्लिक करेंगे तो उससे वो ऑन ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आपके यूज़ के अंदर जो है वो ईजी करने के लिए आपके वर्क प्रोसेस को ऐसे ही आपको अपडेट मिलेंगे। तो डेफिनेटली कुछ बढ़िया चीज़ें मिलेंगी आपको अगर आप फ्री वर्जन में भी हैं, लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा एक्सपीरियंस जो AI टूल्स का है वो लेना है तो आपको स्टूडियो वर्जन पे जाना पड़ेगा। अब वो कितना ज़रूरी है सब लोग के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो टूल्स जो हैं थोड़े से हैवी हैं। जो भी AI रिलायंस वाले टूल हैं वो थोड़े हैवी हैं। तो अगर आपका कंप्यूटर बहुत पुराना है, i5 से पहले के टाइम का कंप्यूटर है, आपका GPU बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप अवॉइड ही करें उसको। क्योंकि मेरे पास जो है अभी Ryzen 9 है और 64 GB रैम्स हैं और साथ में मेरा RTX 3080 मेरा ग्राफिक कार्ड है। तो भी जो है AI टूल्स थोड़ा सा परफॉर्म कई बार जो है अगर फुल उसमें करें उसको फुल क्वालिटी में तो हैंग होकर के चलते हैं। इसलिए जिनके सिस्टम पुराने हैं वो AI के लालच में ना आए, उनका काम वैसे पहले वाले पे ही बढ़िया चलेगा। जिनको AI टूल्स की ज़रूरत है और सिस्टम अच्छे हैं वो डेफिनेटली इसके ऊपर जा सकते हैं। बट फ्री टूल एनीवेज बहुत अच्छा ही है। तो अगर आप फ्री वर्जन भी इस्तेमाल करते हैं तो आपके वर्क प्रोसेस के अंदर वो आपकी स्पीड तो डेफिनेटली बढ़ाएगा ही। सो इन एनी केस यू कैन गो फॉर फ्री वर्जन और स्टूडियो वर्जन डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की आपको टूल्स के बारे में बताने की और आपको कितना यूजफुल हो सकता है नहीं ये बताने की। अब आपको खुद देखना है कि आपके वर्क फ्लो में सूटेबल बैठता है नए पे जाना या 17 आपके लिए ओके है। मेरा सजेशन है कि आपको नए पे जाना चाहिए, एक बार ट्राई कीजिए, स्पीड आपकी डेफिनेटली बढ़ेगी। और AI टूल्स अगर इस्तेमाल कर पाते हैं, स्टूडियो वर्जन यूज़ करते हैं तो भी ठीक है, नहीं भी होता तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। स्टिल देयर आर मैनी गुड न्यू फीचर्स। और इसके बाद अगर किसी को डेप्थ मैप के बारे में सीखना है कि उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं तो मैंने अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर उसका ट्यूटोरियल डाला है जिसका मैं लिंक ऊपर दे भी चुका हूँ और मैं एंड में भी उसको एंड स्क्रीन पर डाल दूंगा उसके लिंक को। तो गो चेक दैट आउट, इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसके अंदर। उसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, सब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आपकी ओर से नमस्कार।